students, very good morning everyone, very good morning, very good morning, very good morning. चलो आगे सारे मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, लिंक शेयर कर दी सब तरफ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग दीक्षिता, वेरी गुड मॉर्निंग संजना, सोहद, एवरीबॉडी वेरी गुड मॉर्निंग। चलो बढ़िया, लेट अस बिगिन। पार्टनरशिप अकाउंट्स हमने स्टार्ट किया था कल, इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप हम कर रहे थे। पार्टनरशिप से रिलेटेड कुछ जो चीज़ें हैं, स्पेसिफिक चीज़ें, वो हम इस टॉपिक में पढ़ रहे हैं, बराबर है। तो आ जाइए आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के साथ। ठीक है, आ जाइए। अब ध्यान से सुनो बेटे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट मैं आपके सामने बनाने जा रहा हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सुना था, ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है सर? बराबर। तो बहुत बार बच्चे सोचते हैं कि सर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन ऐसी कोई होगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट होता है वैसे ही कुछ होगा, बट नहीं, वैसा नहीं है। यस, ध्यान से देखेंगे सब लोग, ध्यान से देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट सर 3 प्रकार की चीज़ें हैं सर। एक है सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं हम टू नो द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ द बिजनेस, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ द बिजनेस। दूसरा है सर, हमने सुना हुआ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। सर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्या है सर? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट माने यहाँ पर प्रॉफिट का, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस जो भी हमने कैलकुलेट किया होता है उसका रेक्टिफिकेशन होता है। क्या होता है? रेक्टिफिकेशन। उसको रेक्टिफाई किया जाता है। क्या किया जाता है? उसको रेक्टिफाई किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस को। अब यहाँ पर जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। जहाँ पे अप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन। अप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। इट्स कॉल्ड एज व्हाट? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है, इट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड आफ्टर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट to show
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स अर्नड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हाट, प्रॉफिट्स अर्नड। बोलो क्लियर है यहाँ तक, बोलो क्लियर है यहाँ तक। एवरीबडी डन, एवरीबडी डन, एवरीबडी डन। ये लिखो, इंपॉर्टेंट है, लिखो। ट्रू फॉल्स में भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है ये एसेट्स को रिवैल्यू करने के लिए या प्रॉफिट्स को रिवाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका आंसर है गलत, फॉल्स। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन इज यूज्ड फॉर व्हाट, इज यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग्स द पार्टनर्स। जो हमने कमाया हुआ प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट हम करते हैं सर, उसको हम क्या करते हैं सर, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बोलो क्लियर है यहाँ तक। लॉस हुआ तो क्या, तो लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे विशाल, लॉस हुआ तो लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सिंपल। इतना छूमंतर क्लियर, ओके बढ़िया। आ जाओ, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन की बात करें तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में क्या आएगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विच इज नथिंग बट योर नेट प्रॉफिट। क्या आएगा, नेट प्रॉफिट आ गया सर, नेट प्रॉफिट आ गया। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ, सी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में से, प्रॉफिट में से जितनी भी चीज़ें आप पार्टनर को दे रहे हो, पार्टनर्स को दे रहे हो, फॉर एग्जांपल टू सैलरी टू पार्टनर्स, मान के चलो दो पार्टनर्स है ए एंड बी, टू कमीशन टू पार्टनर्स, जिसका भी कमीशन बनता है टोटल कमीशन दे देंगे, बराबर। सैलरी दे दी सर पार्टनर को, कमीशन दे दी सर पार्टनर को। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उनके उनके हिस्से का इंटरेस्ट उन्हें दे दिया, बराबर। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब हम पे करते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ए के ड्राइंग्स के चार्ज और बी का ड्राइंग्स का चार्ज, सिंपल। बोलो यहाँ तक क्लियर। फिर बाकी का जो बचा हुआ प्रॉफिट है, टू शेयर इन प्रॉफिट्स, ए का शेयर बी का शेयर दे दिया, अकाउंट क्लोज। यहाँ पे कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं आएगा, खत्म। दिस इज योर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। बोलो डन क्या, एवरीबॉडी डन क्या। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ होगा, ये रहा सुषमा जी, क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा।
क्लियर है यहाँ तक सबको? ब्रो क्लियर है? 100% क्लियर है सबको? ओके, वेरी गुड। नाउ आ जाओ, एक और कॉन्सेप्ट लिखना है। विशाल संयम रखो ना बेटे, संयम रखो थोड़ा सा। लॉस हो तो कहाँ से देंगे सैलरी और कमीशन, है ही नहीं पैसा। प्रोविजंस रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रोविजंस रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पर्टिकुलर्स ट्रीटमेंट, ठीक है। अगर नेट लॉस होता है, इन केस ऑफ नेट लॉस, नॉट अलाउड। लगाओ मेरे नारे लगाओ। नेट लॉस हुआ है, सफिशिएंट नेट प्रॉफिट्स, ठीक है, सफिशिएंट नेट प्रॉफिट्स। ध्यान से समझो यार, तुम लोग है ना बहुत सवाल करते हो, लॉस आया तो क्या, रिजर्व आया तो क्या। संयम रखो ना, सब समझेगा ना, सब समझेगा ना, क्या गड़बड़ कर रहे हो। संयम रखो, जो कॉन्सेप्ट है उस पर तो फोकस करते नहीं हो, इधर उधर ध्यान देते हो, फिर बाद में बोलते हो कि अरे यार मेरा तो ये चैप्टर हुआ ही नहीं था, अरे यार मेरा तो वो चैप्टर हुआ ही नहीं था, अरे मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं है, अभी तो मुझे ये करना बाकी है, अभी तो मुझे वो करना। जब कॉन्सेप्ट चल रहा है, वो कॉन्सेप्ट छोड़कर तुमको अपना ही घोड़ा आगे रखना है। तुमको नहीं नहीं सर इसका बताओ, सर उसका बताओ, अरे जो कॉन्सेप्ट चल रहा है वो तो पढ़ो, वो तो समझो। पहले कॉन्सेप्ट हो जाए एक बार, फिर अपने अपने डाउट पूछना। कॉन्सेप्ट का फ्लो क्यों ब्रेक करते हो? खुद का भी ब्रेक करते हो, अब मेरा भी ब्रेक करते हो। सफिशिएंट प्रॉफिट्स है पेड एज पर डीड, डीड में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला गया है, पेड एज पर डीड, डीड में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला गया है उस रेट ऑफ इंटरेस्ट से हम पे करेंगे। क्लियर? अभी ध्यान से सुनो, एग्जाम्पल के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का बनता है 20,000, बी का बनता है 10,000 और टोटल इंटरेस्ट हुआ 30,000। नेट प्रॉफिट जो हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल है 50,000। तो क्या मैं बोल सकता हूँ मेरे पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स है? हाँ सर, इंटरेस्ट पे करने जितना प्रॉफिट है तो पे कर दो, कोई भी दिक्कत है क्या? नहीं सर, एज पर द डीड जितना लगता है उतना दे दो। अगला केस वेयर
profit where profit is equal to or less than total इंटरेस्ट, लेस देन टोटल इंटरेस्ट। एग्जाम्पल के तौर पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का बनता है 20,000, बी का बनता है 10,000, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है सर 30,000, और हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल है मान लो 25,000। कितना? 25,000। ठीक है, तो profit will be distributed in capital ratio। देखो जितना पैसा अवेलेबल है तो बात ये है बेटे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला जो कॉन्सेप्ट है, अगर आपके पास प्रॉफिट कम है, पूरा इंटरेस्ट आप नहीं पे कर सकते, तो देखो प्रॉफिट में शेयर देने का सवाल ही नहीं उठता। तो पहले आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। पहले क्या पे करना पड़ेगा? इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो अगर आप इंटरेस्ट पे करते हो तो बचे हुए प्रॉफिट जितने हैं सिर्फ 25,000 है सर। तो 25,000 जितना भी प्रॉफिट है ये उनके कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। मान लो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कैपिटल जो है वो 2 लाख और 1 लाख है, ठीक है, 2 लाख और 1 लाख है। देयरफॉर कैपिटल रेशियो इज इक्वल टू 2:1। कैपिटल रेशियो इज व्हाट? 2:1। क्लियर है यहाँ तक सबको? कैपिटल रेशियो इज 2:1, बट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन्होंने कहा है 1:1। प्रॉफिट बराबर से बांट रहे हैं। तो जो भी बचा हुआ प्रॉफिट है ना, ये 25,000 का, ये आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कैपिटल रेशियो में, ना कि उसको जो एक्चुअल इंटरेस्ट, क्योंकि जितना इंटरेस्ट देना है उतना तो है ही नहीं। तो जो बचा हुआ है वो इंटरेस्ट के तौर पे उन्हें दे देंगे और बोलेंगे भाई साहब सॉरी प्रॉफिट नहीं है हमारे पास, प्रॉफिट नहीं दे रहे हम। सिंपल। ये क्लियर है कि सबको? ये बोलो मुझे, क्या ये क्लियर है सबको? ये समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? वेरी गुड, वेरी गुड साक्षी, वेरी गुड जतिन, वेरी गुड अभिषेक, वेरी गुड सुषमा, वेरी गुड अबरार, मुस्कान, गरिमा, अक्षय, वेरी गुड। तो क्या कहा मैंने? पहला सिचुएशन था कि जहाँ पर लॉस है सर, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की ज़रूरत नहीं है ही नहीं, हमारे पास ही देने के लिए पैसा नहीं है, जहर खाने का पैसा नहीं है रे, इंटरेस्ट कैसे देगा मैं? हैं सफिशिएंट प्रॉफिट्स है, भरपूर प्रॉफिट है, कोई चिंता वाली बात ही नहीं है। हाँ, ये चिंता वाली बात है क्या? नहीं है, पैसा है दे दो। अगर प्रॉफिट, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड कैपिटल रेशियो, कैपिटल रेशियो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं पता शुभम आपको? प्रॉफिट रेशियो क्या होता है? प्रॉफिट रेशियो इज दैट रेशियो इन विच
द पार्टनर्स हैव अग्रीड टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट्स। कैपिटल चाहे जितना भी लगाया हो, वो तो बोलते हैं कि हम क्या करेंगे, प्रॉफिट बराबर बराबर बांटेंगे। प्रॉफिट चाहे जिसने जितना लगाया हो, प्रॉफिट चाहे जिसने जितना लगाया हो। क्लियर? अब देखो, ओके, इसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ता है। तो इन्होंने कैपिटल रेशियो क्या कहा मैंने, जो कैपिटल आपने कंट्रीब्यूट किया है उसके बेसिस पर जो रेशियो बनेगा वो होगा कैपिटल रेशियो, और जो आपने डीड में डिसाइड किया है तो उसमें हमने क्या किया, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो आपने डीड में डिसाइड किया हुआ है, और कैपिटल रेशियो जो है वो आपने जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन से आएगा। तो बचा हुआ जो प्रॉफिट है, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की बात आएगी तो प्रॉफिट मिलेगा ही नहीं, क्योंकि उतना हमारे पास प्रॉफिट है ही नहीं। जो प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही कवर कर रहा है। तो सिर्फ जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, बचा हुआ पैसा है जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम है प्रॉफिट। अगर आप देखेंगे टोटल प्रॉफिट हमको हुआ सिर्फ 25,000 है, जबकि इंटरेस्ट हमें पे करना है कितना। अरे नहीं बेटे, ये डीड वाली बात है, क्योंकि अगर डीड नहीं होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने का सवाल ही नहीं उठता ना बेटे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने का सवाल उठता है क्या? सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि अगर डीड ना हो तो मैंने कल के लेक्चर में बताया था आपको, अगर डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड ही नहीं है देना। तो यहाँ पर डीड है, डीड है यहाँ पर। इन्होंने मान लो फॉर एग्जांपल डीड में डिसाइड किया हुआ है कि हम 10% से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेंगे। समझ में आया? तो 25,000 रुपये जो है आपके, आ गया, चलो। तो एक्चुअली 25,000 रुपये जो है, इस 25,000 को डिवाइड बाई 3 इंटू 2 यानी कि 16,667 और 8,333 ए को मिलेगा और ये बी को मिलेगा। खत्म। क्लियर? Fourth, where interest on capital is considered as charge against profit. तो मैं कहूँगा
यही 25,000 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया शुभम। वेयर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कंसिडर्ड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो पेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेड इवन इन केस ऑफ लॉसेस। अगर आपका पार्टनरशिप डीड ये डिसाइड करता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम क्या मानेंगे, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानेंगे। हम क्या मानेंगे सर, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानेंगे। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानेंगे तो हम क्या करेंगे तो लॉसेस माने जाएंगे। अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना है तो आपको क्या करना है, चुपचाप से जितना इंटरेस्ट बनता है उतना पे कर दो, खत्म। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? तो मैं आगे बढ़ता हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। सिंपल है। इस पे से एक आध क्वेश्चन कोई ऐसा छोटा मोटा सम आ सकता है 3 मार्क का या 4 मार्क का, इन चीज़ों पर। क्लियर है? चार्ज का मतलब होता है जैसे हम एक्सपेंसेस को चार्ज करते हैं इनकम के अगेंस्ट, उसको बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और चार्ज अगेंस्ट इनकम बेटे। जैसे 2 चीज़ें हुई ना प्रॉफिट एंड लॉस में, एक अप्रोप्रिएशन वाली चीज़ है और एक चार्ज वाली चीज़ है। जो एक्सपेंस है वो चार्ज किए जाते हैं और बचा हुआ प्रॉफिट अप्रोप्रिएट किया जाता है। तो चार्ज मतलब उसको रिकॉर्ड करना एज एन एक्सपेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो खर्चा है पीएनएल को चार्ज कर दिया हमने, रेंट का जो खर्चा है पीएनएल को चार्ज कर दिया हमने। ये समझ में आ रहा है? ऐसा उसको कहते हैं हम चार्ज करना। डन, आगे बढ़ते हैं। आ जाओ, इलस्ट्रेशन नंबर 1 पर आ जाएंगे सब। ठीक है, देखो। अच्छा सर, अब देखो मेरे ख्याल से जब मैंने आपके सामने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दिया है तो मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ जर्नल एंट्री अलग से लिखवाने की ज़रूरत होगी। नौ बजे सुषमा जी का ट्यूशन है। कौन सा ट्यूशन है बेटे आपका? ठीक है, तो अगर आप जर्नल एंट्री देखोगे तो अगर नेट प्रॉफिट लाना है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में, तो उसकी पहली एंट्री आएगी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू अब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। और फिर जब, अच्छा बीकॉम की, वेरी गुड। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, जो भी हम उनको पे करने वाले हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी टू पार्टनर्स, टू कमीशन टू पार्टनर्स, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। समझ में आ रहा है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री होगी तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रॉफिट शेयरिंग के लिए। बराबर है? आ जाओ इलस्ट्रेशन देखते हैं। इलस्ट्रेशन देखेंगे तो और अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाएगा बेटा। A and B start business on 1st Jan 2018 with a capital of 30,000 and 20,000. According to the partnership deed, B is entitled to a salary of 500 per month. ध्यान से सुनना है, according to partnership deed बोला है तो जो deed में बोला गया है हमें वही करना है, हमारे मन का नहीं करना है, ना पार्टनरशिप एक्ट जो बोलता है वो करना है। जब deed ने बोल दिया है तो बोल दिया है, खत्म। B is entitled to a salary of 500 per month and interest is allowed on capitals at 6% per annum. Interest on capital is allowed. The remaining profit are to be distributed among the partners in the ratio 5:3. During 2019, the firm earned a profit before charging salary to B and interest on capital amounted to 25,000. During the year, A withdrew 8,000, B withdrew 10,000 for domestic purpose. Give journal entries relating to the division of profits. तो चलो प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। सबसे पहले सर हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रॉफिट तो आ चुका है, प्रॉफिट दे दिया है उन्होंने 25,000 रुपये, 25,000 का प्रॉफिट दे दिया इन्होंने। अब
सबसे पहले मैं क्या बोलूँगा, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कहा है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे भाई साहब, सैलरी देंगे बी की सैलरी दे देंगे। सर ए को क्यों नहीं दे रहे? हो सकता है शायद कि बी कुछ एक्स्ट्रा काम करता है या फुल टाइम काम करता है, ए फुल टाइम उसमें इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ पैसा लगाया है और डिसीजन मेकिंग में वगैरह होगा। ऑपरेशंस में बी काम कर रहा है, बी पूरा बिजनेस संभाल रहा है, तो उसके लिए उस एक्स्ट्रा काम के लिए उसे सैलरी पे कर दी जा रही होगी। तो 500 पर मंथ के हिसाब से 6000 रुपीज़ पर एनम की उसकी सैलरी बनती है। तो हमने देखा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट 6000 बराबर पे कर दिया हमने, बराबर है, यहाँ तक क्लियर है सबको। अब इन्होंने कहा कि 6% पर एनम पे इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है। 30,000 का 6% होता है आपका 1800 रुपये, और 20,000 का 6% होगा, 6% होगा 1200 रुपये, ये रहा 1200 रुपये, 1800 रुपये और 1200 रुपये पे करने हैं। तो अगली एंट्री आएगी आपको, देखो जर्नल का फॉर्मेट वगैरह बनाते मत बैठो, जनरल एंट्रीज लिख लो, काफ़ी है। पे कर दिया सर? हाँ सर। अब देखो हमारे पास टोटल प्रॉफिट था 25,000, जिसमें से हम 6,000 रुपये सैलरी पे कर चुके हैं, और टोटल 3,000 का हम क्या पे कर चुके हैं, आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑल्सो। तो बाकी बची 16,000 का प्रॉफिट है। कितने का प्रॉफिट है? 16,000 का प्रॉफिट है। अब इन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 5:3 का। तो 5:3 में अगर हम बांटेंगे 16,000 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 5, 10,000 एंड 6,000, ये लो 10,000 एंड 6,000 बाकी बचा हुआ प्रॉफिट। तो देखो 6, 3, 16, पूरे 25,000 हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। सुमन भाई कृपया कर कॉन्सेप्ट पर ध्यान दे, गजब शायरी करते हो तुम भी। चलो डन है, बोलो तीनों एंट्रीज लिख ली सबने? इंपॉर्टेंट है तीनों एंट्रीज लिखनी, लिखी क्या सबने? हाँ लिख सकते हैं, देखो बट अल्टीमेटली शुभम क्या होगा, अल्टीमेटली वो बी की जो सैलरी है वो बी के कैपिटल अकाउंट में ही तो डालनी है। तो आप पहले एंट्री करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन टू बीस सैलरी, और फिर बाद में 20 सैलरी टू 20 कैपिटल। तो नेट एंट्री कर दी हमने सीधे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन टू 20 कैपिटल अकाउंट। सेकेंड वाली में क्या है बेटे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे किया ना आपने, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे किया तो कैपिटल ए को और बी का हिस्सा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 3,000, 30,000 का 6% और 20,000 का 6%। ये देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, ये सैलरी, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और आखिरी एंट्री आपकी ये है तीसरी एंट्री। तो ये पहली एंट्री, ये दूसरी एंट्री, और ये तीसरी एंट्री, सिंपल। तो ये रही, खत्म। ड्राइंग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आता है प्रभात। ड्राइंग्स जो है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होता है। ड्राइंग्स आ जाओ, जीजी लिखो, जीजी। ड्राइंग्स आर recorded in partners capital account and not in profit and loss appropriation account.
क्लियर है तक? आ जाओ इलस्ट्रेशन 2 पर आते हैं। खतरनाक वाला डाउट आया है, ठीक है देखते हैं। राम, रहीम एंड करीम आर पार्टनर्स इन अ फर्म. They have no agreement in respect of profit sharing ratio, interest on capital, interest on loan advanced by partners, and remuneration payable to partners. In the matter of distribution of profits, they have put forward the following claims. इलस्ट्रेशन नंबर 2 को हम इम्पोर्टेंट मार्क करेंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये ऐसा क्वेश्चन है 4 to 5 मार्क्स के लिए. कितने मार्क्स के लिए? 4 to 5 मार्क्स. क्लियर? ठीक है. अब इनका क्या कहना है देखो. राम कहता है राम हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड मैक्सिमम कैपिटल, डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट इन कैपिटल रेशियो, बट रहीम एंड करीम डू नॉट अग्री. देखो राम जो कहेगा उसके लिए रहीम और करीम अग्री नहीं करने वाले, जो रहीम कहेगा उसके लिए राम और करीम अग्री नहीं करने वाले, जो करीम कहेगा उसके लिए राम और रहीम अग्री नहीं करेंगे. बराबर है, यही होने वाला है. हाँ सर. रहीम हैज़ डिवोटेड फुल टाइम फॉर रनिंग द बिजनेस एंड डिमांड्स सैलरी एट द रेट ऑफ 500 पर मंथ, बट राम एंड करीम डू नॉट अग्री. करीम डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ 2000 एडवांस टू हिम एट अ मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज 12% पर एनम. 12% से इंटरेस्ट मांग रहा है वो, किस चीज पर? लोन के ऊपर. ठीक है. हाउ शैल यू सेटल द डिस्प्यूट? हाउ शैल यू सेटल द डिस्प्यूट? प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट आफ्टर ट्रांसफरिंग 10% ऑफ द डिविजल प्रॉफिट टू रिजर्व. किसी का सवाल आया था, कहे सर रिजर्व का क्या होगा? ये लो रिजर्व का क्वेश्चन आ गया, चिंता काहे करते हो. नेट प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट एनी ऑफ द अबव क्लेम्स अमाउंटेड टू 45,000 at the end of the first year of their business. क्लियर? तो मुझे बताओ जल्दी, आप लोग मेरे सवालों का जवाब देंगे. एग्रीमेंट ही नहीं है बेटे शुभम यहाँ पर. नो एग्रीमेंट एंड ओरल एग्रीमेंट में फर्क होता है ना बेटे. नो एग्रीमेंट और ओरल एग्रीमेंट. ओरल एग्रीमेंट का मतलब होता है कि एग्रीमेंट है, आपस में बात हुई है. नो एग्रीमेंट का मतलब है कि बात भी नहीं हुई है ना. सबसे पहला सवाल, अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना अलाउड है क्या? और अगर है तो कितने % से है? अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना अलाउड है क्या? अगर है तो कितने % से अलाउड है? वेरी गुड, वेरी गुड सोहन, वेरी गुड सहज, वेरी गुड हिमानी, वेरी गुड सोहन, वेरी गुड जतिन, वेरी गुड अभिषेक, वेरी गुड अनमोल, वेरी गुड दर्शन, वेरी गुड एजुकेशन, मिस्टिक, कार्तिक, साक्षी, जैन, अश्विन. 6%. बेकार आदमी, मार देना है मैंने तुझे. दीक्षिता, आपको भी मार देना है मैंने. वेरी गुड. दूसरा सवाल, पार्टनरशिप डीड नहीं है तो सैलरी, कमीशन और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इनमें से कोई चीज अलाउड है क्या? सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इनमें से कोई चीज अलाउड है क्या? अगर एग्रीमेंट नहीं है, सैलरी और कमीशन टू पार्टनर और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अलाउड है क्या? बोलो है ना. नॉट अलाउड. नो नो. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. वेरी गुड, वेरी वेरी गुड,
इंटरेस्ट, ये लो, ये बेकार आदमी अनमोल आ गया फिर इंटरेस्ट। बावले मैंने पूछा है क्या? सैलरी कमीशन भी नॉट अलाउड है विशाल, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नॉट अलाउड है, ठीक है। बस लोन पर इंटरेस्ट अवेलेबल है क्या, अलाउड है क्या? लोन पर देखो, लोन पर अगर इंटरेस्ट अलाउड है तो क्या परसेंटेज से अलाउड है? परसेंटेज क्या होगा? लोन अगर अलाउड है, लोन पे अगर इंटरेस्ट अलाउड है तो कितने परसेंट से अलाउड है? लोन पे अगर इंटरेस्ट अलाउड है तो कितने परसेंट से इंटरेस्ट अलाउड है? वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। वेरी गुड, ठीक है। सर डीड नहीं है तो व्हाट विल बी द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? डीड नहीं है तो व्हाट विल बी? हाँ मुझे पता है अनमोल, जब मैं आपको पूछ रहा हूँ आपने खाना खाया कि आप बोलते हो नहीं मैं सो रहा हूँ। सवाल कुछ और है, जवाब कुछ और देते हो आप। सवाल का जवाब देना चाहिए ना। वन इज टू वन लिखने वाले, 1-1-1-1 लिखने वाले, 1-1 लिखने वाले गलत हो आप। ऐसे नहीं लिखते हैं, इक्वल बोलना है। क्या बोलना है? इक्वल। 1:1:1 ये सही है, बट सिर्फ इस कॉन्सेप्ट में सही है। बट बेसिकली अगर वैसा थियरी क्वेश्चन आएगा तो कभी 1:1 या 1:1:1 या 1-1-1-1 ऐसा कुछ नहीं लिखना भाई साहब। क्या लिखेंगे? इक्वल रेशियो। क्या लिखेंगे? इक्वल रेशियो। मैकपी रॉबिन अभी जगह है शायद। इक्वल रेशियो, कौन सा रेशियो? इक्वल रेशियो। क्लियर? आ जाओ तो देखो, देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, देयरफॉर द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 आर टू बी अप्लाइड फॉर सेटलिंग द डिस्प्यूट। प्रोविजंस क्या है? नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेएबल टू एनी पार्टनर, देयरफॉर राम इज नॉट एंटाइटल्ड टू एनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। No remuneration is payable to any partner, therefore Rahim is not entitled to a salary. Interest on loan is payable at 6% per annum, therefore Karim is to get interest at 6% per annum on 2000 instead of 12%. 12% की वजह उसको सिर्फ कितने परसेंट से मिलेगा? 6% से मिलेगा। The profit should be distributed equally. Distributed equally. Profits distributed equally. क्लियर? तो आ जाओ देखो, हमने एक ये लिखना है सबको, ये लिखो सब, ये लिखेंगे और मुझे बताएंगे। ये लिखेंगे पहले फटाफट और मुझे बताएंगे। भाई साहब रीजन मांगा है उन्होंने। कार्तिक कैसी बातें कर रहे हो तुम? हाउ शैल यू सेटल द डिस्प्यूट बोला है उन्होंने, और उसके बाद कहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना कर दो। इसके आंसर में अकाउंट डायरेक्ट नहीं बना सकते सहज। कार्तिक समझो, क्वेश्चन तो समझो। आप क्वेश्चन नहीं समझते हो, क्वेश्चन आप पढ़ते नहीं हो। देखो बहुत बार मैं आपको समझाता हूँ, एग्जाम में बहुत बार बच्चे की दिक्कत क्या हो जाती है, बच्चे को लगता है कि मैंने आंसर सही लिखा है, मैंने आंसर लिखा है, बट बच्चा हमेशा या बहुत बार, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम बहुत बार ये होता है कि बच्चा क्वेश्चन ढंग से पढ़ता नहीं है या कंप्लीट पढ़ता नहीं है और सॉल्व करके आ जाता है। मतलब एग्जामिनर ने क्वेश्चन में मांगा है आपको ए, आपने सॉल्व किया है बी, तो मार्क्स कहाँ से मिलेंगे बेटे? और बच्चा बोलता है कि मैंने तो सब सॉल्व किया था, मैंने तो सब सही सॉल्व किया था, तो पता नहीं क्यों फेल हो गया, मेरे साथ ही ऐसा होता है। ऐसे पार्टनरशिप के बाद होगा इन्वेंट्री। पार्टनरशिप के बाद होगा इन्वेंट्री बेटे। इन्वेंट्री में कोशिश करके हमेशा लास्ट में रखता हूँ। बहुत बच्चों को बहुत बार इन्वेंट्री में दिक्कत जाती है। और अभी एक बात समझ जाओ आप लोग बेटे, 27 सितंबर है आज, मतलब सितंबर का महीना तो ख़त्म हो चुका है।
27 सितंबर है आज, सितंबर का महीना ख़त्म हो चुका है। अक्टूबर और नवंबर ये 2 ही महीने आपके हाथ में बचे हुए हैं। इन 2 महीनों में आपको अब पूरा सिलेबस ख़त्म करना है। अगर आपको समझ आ रहा हो तो समझो। अकाउंट्स सिलेबस वास्ट है बेटे, मैथ्स स्टैट्स एलआर सिलेबस वास्ट है बेटे, लॉ वास्ट है। क्योंकि आप बोलेंगे सर कहाँ वास्ट है, सर कहाँ वास्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सोगा, पार्टनरशिप एक्ट खत्म है ही नहीं सर। बेटे लॉ में आपको लर्निंग करनी है, आंसर्स लर्न करने हैं, वहाँ पर आपको आपके मन की मर्जी का ठोक कर नहीं आना है। मन मर्जी के आंसर अपने ओन वर्ड्स में लिखना नहीं, बीकॉम का पेपर नहीं है। लॉ आपको लिटरली लर्न करना पड़ेगा। वहाँ पर केस स्टडी आने के बाद आप सोचते नहीं बैठ सकते ओके ये प्रोविजन लगाओ या वो प्रोविजन लगाओ, ओके लेट अस सी, ये प्रोविजन चिपकाता हूँ, अब कंक्लूजन लिखता हूँ। सोच सोच के लिखने का समय नहीं है, वहाँ पर आपको लर्न करना पड़ेगा, नो डाउट अबाउट इट। इकोनॉमिक्स और बीसी के यहाँ पर दिक्कत ये हो जाती है बच्चों के साथ, यहाँ पर दिक्कतें हो जाती है। बच्चा इकोनॉमिक्स और बीसीके को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। बच्चे के हिसाब से इकोनॉमिक्स और बीसीके इज़ वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट्स, वन ऑफ द ईजिएस्ट सब्जेक्ट्स। तो उसकी वजह से बच्चा क्या करता है, उसको इग्नोर करता है, उसको नज़रअंदाज कर देता है और उसी में स्कोर नहीं कर पाता। आपने अभी से पढ़ना स्टार्ट करना है। आपके डेली शेड्यूल को देखो, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग दोनों बैचेस अटेंड कर रहे हैं, बट मेरे हिसाब से तो मेजॉरिटी बच्चे जो बैच 1 के हो वो बैच 1 में ही है, और जो बच्चे बैच 2 की पढ़ाई कर रहे हैं वो बैच 2 की ही कर रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि अब आपके पास ऐसा समय नहीं है कि आप पूरा दिन आप सिर्फ लेक्चर्स ही करते रहो। हाँ, मैं ये कहूँगा कि भले आप बैच 1 फॉलो करो या भले बैच 2 फॉलो करो, कोई एक बैच फॉलो करो, या किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए अगर आप किसी और बैच में जा रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बट पूरा समय अभी लेक्चर्स में मत बैठे रहो। Now it is the time to study with your self study. You have to start studying on your own. अभी आपको आपका टाइम टेबल बनाना है, पढ़ाई करना स्टार्ट करना है। टाइम टेबल में भाई आज अकाउंट्स पढ़ूंगा 2 घंटा, फिर उसके बाद ब्रेक लेने के बाद मैं लॉ पढ़ूंगा, फिर ब्रेक के बाद मैं मैथ्स पढ़ूंगा। तो टारगेट्स बनाओ, चैप्टर्स ख़त्म करो। मैंने लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपके कमेंट्स पढ़े। कोई बच्चा बोलता है कि मुझे तो सिर्फ एक ही चैप्टर याद आ रहा है, कोई बच्चा बोलता है मुझे सिर्फ 2 ही चैप्टर याद है, कोई बच्चा बोलता है मुझे कुछ याद ही नहीं है, पिछला तो सारा भूल चुका हूँ मैं। ये दिक्कत आने वाली है, इसके लिए बोल रहा हूँ अभी से रिवीजन स्टार्ट कर दो। और ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि मैं सिर्फ अकाउंट्स की रिवीजन स्टार्ट करो। ईच एंड एवरी सब्जेक्ट डेली हर सब्जेक्ट को थोड़ा टाइम देकर उसको क्रैक करके टारगेट बनाकर ख़त्म करना चालू करो। छोटे छोटे टारगेट्स बनाओ, छोटे टारगेट्स बनाकर उनको अचीव करते चलो। धीरे से सब पता नहीं चलेगा, सडनली आपका सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। तो बट उसके लिए आपको छोटे टारगेट्स कि भाई चलो आज मैं एवरेज ड्यू डेट ख़त्म करता हूँ, कल मैं अकाउंट करंट ख़त्म करता हूँ, परसों मैं सेल ऑन अप्रूवल बेसिस ख़त्म करता हूँ। एटलीस्ट जो छोटे चैप्टर है जो आपको पता है 1 या 2 दिन में हो सकते वो उठाओ, ख़त्म करो। जब 4-5 चैप्टर रिवाइज होंगे तब आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा। RTPs MTPs डाउनलोड करके अपने पास सेव करके रखना चालू करो, उसमें से रिविज़न चालू करो। और कृपया कर मोबाइल में ना रखते हुए अगर आपके पास लैपटॉप या PC होगा तो उसमें डाउनलोड करके एक प्रॉपर फोल्डर मेंटेन करो कि भाई ये RTPs, अकाउंट्स की सारी RTP, अकाउंट्स की सारी MTP, फिर लॉ के फोल्डर में लॉ के सारे RTPs, लॉ के सारे MTPs, मैथ्स के, ये सारी चीज़ें अभी आपको स्टार्ट करनी है बेटे। क्वेश्चंस की लिस्ट बनाओ जिसमें सभी कॉन्सेप्ट कवर हो जाए। ये क्या बात हुई पारस, आ जाओ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाइए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाइए। सहज दूंगा बेटे, दूंगा। हाँ, क्वेश्चन बैंक देने वाला था।
मिलेगा मिलेगा, करवाता हूँ मैं, रुको। देखो इंटरेस्ट ऑन करीम लोन, इंटरेस्ट ऑन करीम लोन, इंटरेस्ट ऑन करीम लोन 2000 का उसने क्या दिया था, लोन दिया था, उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 6% का इंटरेस्ट मिलेगा, जो बन गया 120 रुपये। फिर उन्होंने कहा कि भाई साहब 10% आपको कहाँ ट्रांसफ़र करना है, आपको 10% ट्रांसफ़र करना है, आपको 10% रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है। तो किसका 10%, जो बचा हुआ प्रॉफिट है। देखो 45,000 माइनस 120, इंटरेस्ट तो देना बनता ही है ना भाई, वो तो ज़रूरी है। 44,880 रुपीज़, सॉरी हाँ बराबर, इनटू उसका 10% 4,488 जाएगा रिजर्व्स में। कहाँ जाएगा, रिजर्व्स में। उसके बाद बचा हुआ जितना भी प्रॉफिट है, मान लो 45,000 माइनस 120 माइनस 4488, ये डिवाइडेड बाई 3 कर देता हूँ, 13,464, खत्म। क्लियर, आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 3 पर आते हैं। A and B started business 1st Jan, capital 30/20 according to partnership deed. B is entitled to salary of 500 per month to be allowed opening capital and 6%। मेरे ख्याल से वो सेम क्वेश्चन है, बट वहाँ पर जनरलिटीज पूछी थी, यहाँ पर इन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने कहा है। ये होमवर्क जाएगा आपका। क्लियर, आ जाइए। हाफ इंटरेस्ट ऑन लोन देते हैं क्या, शाइन? समझ नहीं आया आपका सवाल बेटे। चलो आ जाओ। A and B start business on 1st Jan 30/20 according to the partnership deed. B is entitled to salary। चलो एक काम करो, इसी क्वेश्चन के साथ हम ये भी सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर मैं एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहा हूँ, आप मेरे साथ बना लीजिए। यहाँ जाओ, यहाँ पर ये पहले मैं बनाता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और फिर मैं बनाता हूँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलो एक ही साथ में दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपके। अरे शाइन बेटे, कल का लेक्चर आपको देखना पड़ेगा तो समझ में आएगा। शाइन, कल का लेक्चर आप देखोगे ना, समझ में आ जाएगा। वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ने कहा है कि 6% से लेना है। चलो क्लियर। अरे वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात है, क्या आप बोल रहे हैं पता नहीं चल रहा। चलो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया, हाँ सर बन गया। चलो प्रॉफिट कितना था, 25,000 प्रॉफिट था, यहाँ पे लिख लिया मैंने। ए फॉर्मेट रेडी है क्या, बोल रहे ढोकलो, फॉर्मेट रेडी है क्या, वो बोलो ढोकलो।
बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 25,000 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 25,000। ठीक है सर, उसके बाद क्या बोला है, क्या देना है, सैलरी देनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। देखो 2 20 कैपिटल, सैलरी 6,000, इंटरेस्ट देना है 1800 और 1200। टू शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, टू शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, ए का शेयर, बी का शेयर। प्रॉफिट कितना है, 10,000, 6,000, 16,000 बराबर। ये हो गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट रेडी। डन। अब देखो पार्टनर्स कैपिटल की बात करेंगे तो सबसे पहले इनका पार्टनर्स ने कैपिटल कितना दिया था, कैपिटल ऑफ 30 and 20 बाय, इसी साल दिया है ना, पहला ही साल है इनका शायद, हाँ फर्स्ट ईयर है सर, तो बाय बैलेंस नहीं आएगा, बाय बैंक आएगा। ए का 30,000, बी का 20,000, माइक क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्या क्या दिया है देखो, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, सैलरी 6,000, फिर से बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1800, 1200 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट शेयर 10,000, 6,000, टू बैलेंस कैरिड डाउन। विशाल ये पहला ईयर है ना बेटा, तो इन्होंने अभी बिजनेस स्टार्ट किया है, ये पहला ईयर है इसीलिए बाय बैंक आया है बेटे। अब अगले साल की बात करोगे तो यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन नहीं आएगा, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 41,800, 33,200। ये पहला साल था और इन्होंने अभी इसी ईयर बिजनेस स्टार्ट किया और पैसे इंट्रोड्यूस किए, इसीलिए बाय बैंक लिखा है बेटे। क्लियर? अब बोलो ढोकलो क्लियर है क्या वाला इलस्ट्रेशन? बोलो क्लियर है तक सबको 100%? घरी
चलो डन। ड्राइंग भी एक ही इसमें क्वेश्चन में। ओ आई माई सॉरी, ड्यूरिंग ईयर ए विड्रू 8,000, बी विड्रू 10,000। ओ ये लिखना भूल गए हम, पार्टनर्स कैपिटल में आएगा, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा टू ड्राइंग्स 8,000, बी विड्रू 10,000, 41,800 माइनस 8,000 33,800, ये हो जाएगा आपका 33,800 और ये हो जाएगा 23,200। अब ठीक है, यस यस यस। ड्राइंग लिख देखना, मैं पढ़ा नहीं, मैंने ड्राइंग नहीं पढ़ी मैंने, सॉरी। क्लियर, बोलो क्लियर, अब क्लियर है? यस 33,800 23,200, बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। तो वी आर डल विथ इल्लू 3 and 4 एज वेल, दोनों एक साथ कर लिया हमने। चलो आ जाओ। मेथड्स ऑफ accounting for capital, methods of accounting for capital। कुछ नया नहीं है, पढ़ा हुआ है हमने ये, ठीक है, आ जाओ। एक होता है आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और दूसरा होता है आपका फिक्स्ड कैपिटल मेथड। हाँ, अगर ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट होता तो वो भी आ जाता बेटे, वो भी आ जाता यहाँ पर, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये भी आ जाता है यहाँ पर, ये भी आ जाता है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड एंड फिक्स्ड कैपिटल मेथड, ठीक है। आ जाओ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में only one account is maintained for partners, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, two accounts are maintained for partners। क्या बोला इधर, सिर्फ और सिर्फ कौन सा अकाउंट है?
करंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट, ये दो अकाउंट मेंटेन किए जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। अब देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में यहाँ पर मैं क्या कहूँगा, ऑल द ट्रांजैक्शंस with partners are recorded in capital account itself, जैसे कि शेयर ऑफ नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग्स, सैलरी और कमीशन, बराबर। सो कैपिटल अकाउंट बैलेंस is not fixed and keeps on changing, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। भाई कैपिटल फ्लक्चुएट होता है, ऊपर चेंज हो रहा है, कभी इंटरेस्ट ऐड हो रहा है, कभी इंटरेस्ट माइनस हो रहा है, कभी नेट प्रॉफिट ऐड हो रहा है, नेट लॉस माइनस हो रहा है, तो कैपिटल अकाउंट चेंज होता है। कैपिटल का बैलेंस फिक्स है क्या सर? नहीं है। यहाँ पर इन्होंने क्या डिसाइड किया, all the partners transaction are recorded in current account। कौन से वाले? यही सारे। देयरफॉर यहाँ पर क्या होगा, सारे ट्रांजैक्शंस करंट अकाउंट में भी रिकॉर्डेड है। देयरफॉर कैपिटल बैलेंसेस ऑफ पार्टनर्स डू नॉट चेंज एंड आर फिक्स्ड, इसलिए उसको कौन सा मेथड बोला गया है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। ठीक है, आ जाओ, एक प्यारा सा नोट लिखेंगे इसके लिए। नंबर 1, इफ ओनली capital account is given in the question, then it is following fluctuating capital method, therefore we prepare partners capital account in the solution।
आ जाओ। इफ कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट both are given in question, then it is following fixed capital method. Therefore we prepare partners current account in the solution and partners capital is directly recorded in balance sheet. Liability. बोलो क्लियर यहां तक सबको? बेटे कार्तिक कैसे सवाल करते हो यार? अगर डायरेक्टली बैलेंस शीट में रिकॉर्ड हो रहा होता तो मैं वहां पे लिखता नहीं क्या बेटे? कैपिटल अकाउंट बनाने बोलता क्या फिर वहां पर मैं? बट ऑब्वियस ना कि वहां पर तो पहले कैपिटल अकाउंट बनेगा, सारे एडजस्टमेंट्स उसमें होंगे, तो फिर जब बैलेंस आएगा वो बैलेंस को हम कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट में लेकर जाएंगे ना। यहां पर कैपिटल अकाउंट को डायरेक्टली लिखना है। बोले एवरीबॉडी क्लियर? मजाक करता है कभी कभी कार्तिक भी है, मैड। ऐसे ऐसे मजाक करोगे तो कैसे होगा बोलो? ये हुआ है क्या आपका? खत्म?
डन, ठीक है, डन है यहाँ तक भी। तो पहला वाला पॉइंट हमने क्या समझा सर, अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो सारे के सारे ट्रांजैक्शंस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, प्रॉफिट लॉस, सैलरी कमीशन, सब कुछ कहाँ रिकॉर्ड होगा, कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। उसके बाद आपका क्या कहते हैं, अगर हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हैं तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में आपके दो अकाउंट बनेंगे, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट जो है इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है हमारे सॉल्यूशन में, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करो जो नोट में मैंने लिखवाया है। कैपिटल अकाउंट को हम सीधे कहाँ लेकर जाएंगे, बैलेंस शीट में, लाइबिलिटीज़ में रिकॉर्ड कर देंगे, और जो भी ट्रांजैक्शंस चेंजेस होंगे वो रिकॉर्ड होंगी करंट अकाउंट में। तो सारे ट्रांजैक्शंस कहाँ रिकॉर्ड होंगे, करंट अकाउंट में। बोलो क्लियर है यहाँ तक सबको, 100%? यस, वेरी गुड। सो ओके फाइन, सो विल बी मीटिंग टुमारो, सेम टाइम, सेम प्लेस। अब देखो एक चीज़ और थी कि अब से मैं सोच रहा हूँ कि संडेज़ को भी हम लेक्चर रखते हैं, क्योंकि अभी सिलेबस भी ख़त्म करना है तुरंत और हमें रिवीजन भी स्टार्ट करना है। तो हम लोग अभी क्या करते हैं ना, हम एक काम करते हैं, अब हम संडेज़ को भी लेक्चर रखेंगे, नेक्स्ट संडे को लेक्चर रहेगा अपना, ठीक है? ठीक है, टाइम मैं बता दूंगा आपको। ओके, थैंक यू गाइज, सी यू टुमारो एट द सेम टाइम। टिल देन एवरीवन, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।